ओ हाँ जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज डे 1 इन ऑस्ट्रेलिया। की हालत सारे आधा सुबह के बज चुके 11 को लगा। अरे यार ये साला किसका बदबूदार कच्चा लटक रहा है। अरे अरे नहीं, ये कच्चा थोड़ी यार, ये तो हैंड टॉवल निकला यार। उठते ही भाई साहब जो प्रेशर बनता ना मेरे को, मैं की दसा तुसी सारा नू फटाफट मैं बैग खोलिया कि करनी शुरू कर दी थी मैंने अनबॉक्सिंग। साइज और डिजाइन देख के पहला था मेरी पार्टी के कि साढ़े एक ही वाइब्रेटर फटाता है अमेजन वाले ने। ये फटाफट खोला इसका माइक, इसमें 2 गाने गा के इसकी साउंड क्वालिटी चेक करी। ओहो ये माइक नहीं है यार, मजाक कर रहा हूँ। तो माइक ही है वैसे, बट इसमें गाने ना ऊपर से नहीं गाने होते, नीचे से गाने होते हैं। फिर देखा ओ ऐदे इतना सैल ही नहीं है, सैल पा के माइक करा लोड है तो ऐसी हुण यूज़ कर सकते हैं तोड़ वास्ते। ये असी अपना हिसाब किताब दिल्ली तो लैकर आए सी क्योंकि इत्थे पेपर लगे हुए ने। अजी हुण करन लगे आपां इन्हां दा फ्री ट्रायल। ऐ पाया पानी, ऐ देख लो तुसी सारे, इन्ना पानी लगदा तोड़न वास्ते। इस तो ज़्यादा पानी पा के ना तो टाइम ना खराब किया करो, एक पानी ना खराब करियो। पहले ही घट है यार पानी दिल्ली च, असी तो ऑस्ट्रेलिया च गए। ऐ माइक खोल के असी करन लगे फ्री ट्रायल। 3 2 1 ओहो असी तो फेल हो गया फ्री ट्रायल च। ओह पाजी फिर आ गए ने, ऐ नहीं मनदे चला के मैनू लगदा। ऐ साडी मिसाइल फिर लोड हो गई है। तुसी सारे जने अपनी सीटां दी कुर्सियां बांध के बैठो क्योंकि असी फिर ट्रायल करन चले मिसाइल दा। 3 2 1 और चल पे पाजी आता काम करने लग गया। अब आएगा मजा टट्टी करने का। क्या करे, तलब ही ऐसी है, रहा ही नहीं चाहता। ये उठाया अपना झोला, ये उठाई चिंगम। आज शैम्पू किया था तो बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी लगा के बाल सेट कर लिया है। बारिश वाला इतना तगड़ा मौसम हो रहा था और अभी देख लो दिल्ली से मेलबर्न आ गए, पर मौसम ने हमें बनाना नहीं छोड़ा। अपने घर की चाबी उठाकर या पानी की बोतल उठाकर, जो कि हमें नेक्सा वालों ने दहेज में दी थी, हम निकल पड़ते हैं घर से बाहर। हाँ जी भाई साहब, इतनी तेज हवा चल रही है, मेरे को तो लग रहा है मैं खुद ही हवा के साथ उड़ जाऊंगा। आओ क्या में थोड़ा सा गेड़ा मारा ही है। तो भाई साहब ऊबर वालों ने बाहर निकाल दिया, कह रहे ऊबर पूल बुक कर लिया। आपको कौन सा करना चाहिए था? ऊबर एक्स करना चाहिए था। ऊबर पूल में इट्स ओनली अलाउड फॉर 1 पर्सन। नाउ ही सेड सॉरी एंड ही सेड टू प्लीज गो एंड बुक अनदर ऊबर। इन बैंड के दिनों को होली मनाते हुए मैं भी डाउट में आया कि होली अभी आ गई है या अभी आनी है, बट फिर मैंने इनसे कंफर्म करा तो ये साले कह रहे थे कि हम फन कर रहे हैं। फन बैंड दिल सॉरी। तो भाई ये आ गई थी हमारी ऊबर एक्स। ऊबर पूल नहीं, ऊबर एक्स। ओ भाई सबसे बड़ा लफड़ा तो यहाँ ये सीट बेल्टों का है, आगे पीछे की नहीं भाई, जितनी सीट बेल्टें लगी हुई है ना गाड़ी में सारी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई रात को लैंड कर गए थे अपना मेलबर्न में, और उसके बाद आ रही थी फ्लाइट में तो आ रही थी नींद, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचे यहाँ पर आई नहीं नींद। यहाँ लग गई हमें चाय की प्यास, जो कि फिर हमने चाय की प्यास हमने चाय पी के बुझा दी। फिर हम जब सोने लगे तो फिर नींद आई नहीं। 4 बजे सोया, दिल्ली में कभी नहीं हुआ होगा। 4 बजे सोया, 8 बजे सुबह उठ गया। ये लोग कह रहे हैं कि जेट लैग है, मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे भाई का चेंज ऑफ बिहेवियर है। अब हम आ गए यहाँ पे चर्चटन में फ़ोन नंबर लेने के लिए, बात नहीं हो पा रही ना किसी से। भाई यहाँ के लोगों की एक सबसे खास बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये है कि ये लोग भाई काम करने पे फोकस करते हैं। इनको कपड़े कुपड़े का कोई लेना देना नहीं है कि भाई कपड़े पहन कर जाने हैं या पूरे कपड़े पहन के जाने हैं, नहीं, काम टाइम पर होना चाहिए। अब इसी भाई सबको देख लो जो मेरे सामने चल रहा है, इतनी जल्दबाजी में आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बस ये हल्का हो ही रहा था। इसके दोस्त ने बोला भाई फटाफट आ, मैं नीचे खड़ा हूँ, जटस्टन तक जाना। ये साला बिना कपड़े पहने यूं ही चला गया। ये दिखी है भाई साहब कुछ काम की चीज़ मुझे मॉल के अंदर, कि भाई साहब आपको जिस स्टोर पे जाना है ना तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई वो लेफ्ट पे है राइट पे है, सीधा वो लोकेशन डालो इस टैब के अंदर, वो आपको पूरा लोकेशन बता देगा कहाँ पर है। QR कोड दे देगा, उसको स्कैन करो और उसमें भाई साहब आप फिर अपना सीधा लोकेशन पर पहुंचो, स्कैन करियो। पूरा मॉल घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना इन्फॉर्मेशन सेंटर बने हुए हैं, इसमें अपना लोकेशन डालो, आपको स्टोरी बता देगा कहाँ जाना है। कहाँ चल रही है दुनिया भाई। डॉक्टर नेने का किचन मिल गया, गॉचा गॉचा इंडिया। वाह, भारत में बुरी तरीके से फेल होने के बाद वोडाफोन ऑस्ट्रेलिया में अभी अपनी कमर कसता हुआ। वाह। तो भाई अपने पास ऑप्शन था कि वोडाफोन का नंबर लेना चाहता हूँ मैं या कि फिर ऑप्टस का, तो मेरे को ऑप्टस का ज़्यादा समझ में आया क्योंकि वोडाफोन पे भाई अभी भरोसा रहा ही नहीं है मेरे को, जो उसका हाल रहा है ना इंडिया में। तो इसने मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा DL मांगा, से छोटी मोटी वेरिफिकेशन करी, जिसमें कि मेरे को अनलिमिटेड फ्री कॉल्स मिली, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, कुछ 10 कंट्रीज़ की। भाई सब नंबर लेकर बाहर निकला तो देखो मेरे को काम मिल गया भाई, मोमोज वाला बाहर खड़ा हुआ था। ये लोग डम्पलिंग्स कह देते हैं, बट अपने लिए तो मोमोज वाला ही है ना। मैंने कहा भाई ये खाए बिना तो मैं कतई नहीं जाने वाला। दीमक वाला वायरस फैल रहा था, फिर ई रिक्शा वाला फैला, कहाँ तक अब ये नया मोमोज वाला पहुँच गया। कहाँ नहीं मिलते, मतलब डम्पलिंग्स नाम रख देने से कोई चीज़ चेंज थोड़ी हो जाएगी, रहेगा वो मोमोज। भाई बहुत ही ना अजीब सी बदबू आ रही थी इसमें से, और खाने में तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल इंडिया वाला दिल्ली वाला स्टाइल ही नहीं था इसका। फिर अपने मन में डाउट उठ गया, किससे बने हैं? राइस पेपर। राइस पेपर
राइस पेपर होता है। राइस पेपर, ओके। और उसके अंदर क्या क्या है ये? इसकी थिन शीट होती है। कुछ लोग इसको मिक्स भी करते हैं। वेज है ना पर ये? हाँ, ये वेज है। Sold out? We came all the way from India to have it. It's okay. Going back. मैडम ने यहाँ से भी मना कर दिया। भाई वेज ऑर्डर कर रहे हो ना तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि विदाउट एग एंड विदाउट फिश। ये एग और फिश को भी वेज कंसीडर करते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? Coke. You guys have Coke? Coke. Yeah. Thank you. It's a really nice thing. Your order number is 684. You're most welcome. Yeah. I just don't put so much of ice in. Yeah. इतनी ठंड पहले ये आइस की मैं पी सकते हैं आप आइस डाल के ना थोड़ा अपना वो कम कर लेते हैं वैसे ही। हाँ जी, तो ऑर्डर आ गया था अपना। तो मैं जैसे टेबल पे लेकर पहुंचा, मैंने देखा अरे स्ट्रॉ तो उसने दी नहीं, तो मुझे लगा शायद स्ट्रॉ ये लोग देते ही नहीं होंगे। तो मैंने भाई उसको ऊपर वाला ढक्कन खोल के ना पीना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा भाई यार ढक्कन खोल के तो पीते नहीं होंगे, आसपास देखा तो फिर मैंने देखा इसके ऊपर ही खोलने का भी सिस्टम है। मैंने कहा भाई यार इसको खोल के पीना होता है। फिर भाई साहब मैंने जैसे अंदर हाथ डाला ना बर्गर निकालने के लिए, साली स्ट्रॉ बाहर आ गई। जो बेइज्जती हो गई आस पड़ोस में। बर्गर का साइज़ देख लो जरा, ये एक हाथ में तो पूरा आ भी नहीं रहा है। कम से कम इसको ये हैवी लेबर चाहिए तब बंदा खा पाए इसको। ये देखो जरा भाई साहब, बर्गर का साइज़ देख के तो पहली फटकी थी मेरी। मैंने कहा भाई अकेले ख़त्म कैसे करूँगा यार मैं ये। बजरंग बली का नाम लेकर मैंने भाई पहली बाइट खाई और खाना शुरू किया। पौना घंटा लग गया भाई एक बर्गर को ख़त्म करने में, पौना घंटा। भाई खाते खाते ना सांस फूलने लग गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे जिम करके आया हूँ अभी पसीना आने लग गया था भैंचो। लेकिन बर्गर नहीं ख़त्म हो रहा था यार। लेकिन तुम्हारे भाई ने हार नहीं मानी। मैंने कहा भाई इसको तो ख़त्म करके दिखाऊंगा, ये जानते नहीं है साले मैं हूँ कौन। तो भाई साहब यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, मुझे पता था ठंड होगी यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से मैंने अपना पजामा रखा नहीं था। तो मैं एक पजामा मैंने यहाँ से ले लिया, जिसको मैंने गलती से 2 बार स्कैन कर दिया। मैंने 2 बार स्कैन कर दिया था ना, तो एक बार एडिट करके रिमूव कर दिया। तो वो कह रहा है कि भाई ये भाई साहब बोलेंगे ये वाले तभी वो रिमूव होगा, नहीं तो रिमूव नहीं होगा। ओहो भाई सिस्टम ये है कि अपना कोई स्टाफ नहीं है। अपने आप आओ, अपने आप अपनी चीज़ को पसंद करो, अपने आप स्कैन करो, अपने आप पेमेंट करो और दफ़ा हो। किसी का दिमाग फालतू में चाटने की ज़रूरत ही नहीं है कि भैया ये हटा दो, ये ऐड कर दो, कितने पैसे हो गए, कुछ नहीं। अपना लो और निकलो। ओके टाटा बाय फटाक। ओके हम लोग घर के लिए निकल ही रहे थे, तो हमने सोचा कि जो थोड़ा बहुत सामान है वो लेके ही चलते हैं, फिर इतनी दूर कौन आएगा लेने के लिए। तो भाई ये मशीन इतनी बढ़िया है ना कि मतलब इसके ऊपर अगर आप कुछ रखोगे ना तो ये उसका वेट भी बता देगी, उसका प्राइस भी बता देगी, और तोल के लाने का कोई चक्कर ही नहीं है भाई। जितना आपको चाहिए ना उतना आप ले आओ, ये अपने आप तोल के आपको बता देगी कि भाई इतना इसके पैसे हो गए, वो आप पैसे दो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, दिमाग ना खाओ। तो हम भी दफ़ा हो गए और बाहर हमने ऊबर बुलाई रखी थी, तो ऊबर हमारे पाजी निकले हमारे अमृतसर से। पंजाब से गर्मी हुई चल रही है, मीह पै रहा, मीह तो दुबई पै रहा बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी पूरा हाल पे है, डुबा पे है पूरा दुबई। इतने ठंड ने। एक बार हेलो कर दो जरा। हेलो हाउ आर यू। ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਐਂਡ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। भाई कुत्ते की आवाज़ आ रही है, मतलब कुत्ते हैं यहाँ। हाँ जी ये पहुँच गया असी घर, कर लिया असी शॉपिंग। एक खत्म आज का दिन। ते मिलते हैं तुहानू जल्दी विद नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग टिल हियर। दिस रियली मींस अ लॉट। लव यू।